हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु की नाम की महिमा हो। एक और बार आप लोगों के साथ संग इस नया महीना में मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर दिया गया वायदा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस नया महीना में भी नया वायदा के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए आज का हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 35 अध्याय 9 और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंत से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों से रक्षा करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर हम तारीफ करते प्रभु, दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु। वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, आमीन प्रभु। जितने भी लोग प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, हालेलुया, आमीन परमेश्वर, सभी लोगों के जीवन को बदल दे खुदा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना में बैठा हर एक व्यक्ति को जीवन को बदल दे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। बस इस वचन के द्वारा प्रभु सच्चाई को सीखने के लिए मदद कर खुदा प्रभु। सच्चाई की गहराई को जानने के लिए मदद करे प्रभु। आमीन परमेश्वर। हालेलुया। आपकी इच्छा खुदा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे परिवार में, कलीसिया में, हर एक व्यक्तिगत जीवन में खुदा प्रभु पूरा होने पाए प्रभु। हमें जो नहीं पता परमेश्वर हालेलुया, उन सभी सच्चाई को प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा की द्वारा में गवाही करे प्रभु। हालेलुया। सिखा दे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। बोलने वाला हम नहीं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हो। हमें छिपाकर खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन। हालेलुया। भजन संगीता की किताब 35 अध्याय 9 और 10 हम दोबारा पढ़ते हैं। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। उसने किए हुए उद्धार से मैं हर्षित होऊंगा। तो उद्धार को याद कर कर मैं हर्षित होऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। और मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा कौन है? हाँ, तेरा तुल्य कौन है? तेरा तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है। दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को आज हम ध्यान करेंगे। इस वचन में लिखा किया बातों को अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये बात समझ में आता है कि इस पूरा धरती में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। परमेश्वर की तुल्य इस पूरा धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर की तुल्य कोई भी व्यक्ति इस धरती पे आज तक जन्म नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इतना महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सभी लोगों को प्रभु बचाते हैं, छुड़ाते हैं, चंगाई देते हैं, स्वर्गराज की ओर लेके जाते हैं। हम इन वचनों से हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर छुड़ाता है। दीन दुखी लोगों को प्रभु बचाते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं, बलवंत लोगों से प्रभु बचाते हैं। ऐसे हम वचन में पढ़ा, वचन में हम ऐसे वचन में पढ़ते हैं और सीखते हैं। आज मैं उस बातों को सिखाना चाहता हूं। ऐसी कौन सी बात है जो बड़ी बात है, जो परमेश्वर ने लोगों को बचाया है और छुड़ाया है। ऐसे कौन सी जो छुटकारा है जो परमेश्वर ने इंसान के बीच में लेके आया और उससे प्रभु ने छुड़ाए हैं। आज मैं वचन की आधार से 7 प्रकार की छुटकारा के बारे में प्रचार करूंगा। 7 छुटकारा
जो बड़े बड़े जो छुटकारा, जो 7 छुटकारा जो है, इंसान को परमेश्वर ने बचाने के लिए छुड़ाया था, इंसान को छुड़ाया था। उस 7 बंधन से बोल सकते हैं, 7 बंधन से प्रभु ने क्या किया? छुड़ाया, छुटकारा दिया। छुटकारा इंसान को प्रभु ने छुटकारा दिया, प्रभु ने छुड़ाया था। प्रभु यीशु मसीह धरती पे आने का कारण भी यही था कि इंसान को किसी न किसी तरह, मानव जाति को किसी न किसी तरह बचाए, इंसान को बचाए। इसलिए यीशु ने क्या किया? स्वर्ग छोड़कर, दोबारा स्वर्ग छोड़कर इंसान के रूप में पिता परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए यीशु मसीह धरती पे आए थे। वो आकर इंसान की, हर मनुष्य, इंसान की कमी घटियाओं को माफ कर कर उनकी सारे जरूरतों को पूरा कर कर, और इतना ही नहीं, जो फंसे हुए, बंधन में फंसे हुए लोगों को छुड़ाकर, चंगाई देकर, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने कार्य किया, उन्होंने अपना काम शुरू किया। और इस काम में लहू की बहुत जरूरत था। बिना लहू का पाप की छुटकारा नहीं हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? लहू भी दिया है, क्रूस पर अपना जीवन देकर इंसान को बचाया है। आज हम वही बातों को सीखेंगे। ऐसे कौन सा 7 छुटकारा है जो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर मानव जाति के लिए या इंसान के लिए किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला छुटकारा मूसा की व्यवस्था से प्रभु ने छुड़ाया था। सबसे पहला छुटकारा यह था कि मूसा की व्यवस्था से छुड़ाना। मूसा की व्यवस्था बोलते ही आपको याद आता होगा कि मूसा तो पुराना नियम का संत है। मूसा तो पुराना समय, पुराना नियम में जो व्यवस्था के काल में वास करने वाला एक संत था। जब से धरती पे व्यवस्था आया था, वहीं से व्यवस्था की काल शुरू हो चुका था। व्यवस्था की युग बोल सकते, काल बोल सकते। हाँ, तो उस समय पर, उस समय से लेके यीशु मसीह का धरती पे आने तक का समय, यानी यीशु मसीह जब तक धरती पे जन्म नहीं हुए थे तब तक का जो समय था, जन्म नहीं हुए थे बोल सकते हैं। मतलब यीशु मसीह का समय तक का जो समय था वो क्या कहते हैं, जो व्यवस्था का काल बोल सकते हैं, व्यवस्था का युग बोल सकते हैं। यीशु मसीह आकर जब तक पवित्र आत्मा धरती पे नहीं आए तब तक, अगर मैं कहूं तो यीशु मसीह आने के बाद मरकर जी उठकर, जब पवित्र द डे ऑफ पेंटिकोस्ट का दिन, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए, जब पवित्र आत्मा आए, वहां तक का जो काल है इसको बोलते हैं व्यवस्था का युग। इस युग में जो युग की जो शुरुआत था वो मूसा के द्वारा हुआ था। मूसा मतलब मूसा की समय से हुआ था, मूसा की समय पर, क्योंकि इस युग में परमेश्वर ने क्या किया था, लोगों को व्यवस्था दिए थे, 10 आज्ञा दिए थे। 10 आज्ञा यहीं से शुरू होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर इंसान की गलतियों को सुधारने के लिए या इंसान की गलतियों से परमेश्वर उनको बचाने के लिए व्यवस्था लेके आए थे, क्योंकि व्यवस्था ना होने की वजह से इंसान को, मनुष्य को ये नहीं पता होता था कि गलती क्या है। गलती को समझते नहीं थे कि ये गलती है। ना समझने के कारण गलती पहचान में नहीं आता था कि पाप क्या होता है करके, उनको समझ में नहीं आता था। उस पाप को पहचानने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए व्यवस्था लेके आए थे। यह व्यवस्था जो है
मूसा की समय पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से प्रभु ने बात किया था, तब उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। तो 10 आज्ञा जो आते ही इंसान को ये पता चल गया कि पाप ये है, ये पाप है और ये पाप नहीं है। लेकिन पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार बाइबल कहती है, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार कोई भी धर्मी बना नहीं है। इसलिए नहीं बना था क्योंकि मूसा के समय पर उनकी पाप के लिए जो बलि चढ़ाते थे वो भेड़ बकरियों की बलि हुआ करता था। भेड़ बकरियों की बलि का जो लहू जो होते थे वो पवित्र ना होने की वजह से उनकी पाप ढापा गया था। लेकिन उस भेड़ बकरे के बदले में जब यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, धरती पे आने के बाद उन्होंने पवित्र लहू बहाकर एक ही मेमना बनकर एक ही बलि होकर पवित्र लहू को हमारे पापों के लिए, मानव जाति का पापों के लिए, अधर्मों के लिए लहू बहाकर लोगों को छुड़ाया था। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह का लहू के द्वारा क्या हुआ, हमें व्यवस्था ने यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला और हम यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था को पूरा करते हैं। इसलिए विश्वास होने की वजह से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी मूसा की व्यवस्था से छुटकारा पाना जरूरी था। मूसा की व्यवस्था में बाइबल कहती है मूसा की व्यवस्था मृत्यु का व्यवस्था करके लिखा हुआ है। बाइबल को आप पढ़ेंगे नया नियम में मूसा की व्यवस्था मृत्यु का व्यवस्था, पर जो मेल्किसेदेक की जो सेवकाई जो करने वाला, ये जो यीशु मसीह के द्वारा जो आया गया, मेल्किसेदेक के द्वारा जो आया गया जो सेवकाई है, इसमें जो व्यवस्था है, यीशु ने जो लाया गया जो व्यवस्था है, इसमें जीवन का व्यवस्था है, ये आत्मिक है। इसीलिए जो मृत्यु का व्यवस्था से प्रभु ने इंसान को क्या किया था, बचाया था, छुटकारा दिया। इसको बोलते हैं पहला छुटकारा। मैं थोड़ा सा वचन पढ़ाऊंगा, वचन पढ़ाएंगे, वचन से हम इन सच्चाई को और भी गहराई से हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 3 अध्याय 19 से लेके 19 और 20वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय 19 और 20। व्यवस्था जो कुछ कहती है, व्यवस्था जो कुछ भी कहती है उन्हीं से कहती है, हाँ, जो व्यवस्था से अधीन है। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ, व्यवस्था के कारण कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती। व्यवस्था से हमें यह पता चलता है कि पाप क्या है। जब व्यवस्था नहीं आया था तब लोगों को यह नहीं पता होता था कि पाप क्या है, पाप क्या नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता था पाप क्या है। उनको सब कुछ, अगर उनके मन में लगता है कि ये पाप नहीं है तो उसको मान लेते थे कि ये पाप नहीं है। बाइबल में ऐसे ही लिखा है वचन में, अगर उनको लगता था कि ये पाप नहीं है तो उसको मान लेते थे कि वो पाप नहीं है। आदम और हवा की समय पर, अब्राहम की समय पर, नूह की समय पर अगर देखेंगे, वो लोग विवेक का युग में जीते थे। विवेक का युग मतलब उस युग में व्यवस्था नहीं था। उस युग में व्यवस्था ना होने की वजह से उन्हें ये नहीं पता होता था कि पाप क्या है। इसलिए अगर कोई पाप करता है तो वो मन में मान लेते थे, क्यों वो लोग मान लेते थे कि अगर उनको लगता है कि ये पाप है तो वो मान लेते थे कि ये पाप है। अगर उनको लगा ये पाप नहीं है तो वो उसको मान लेते थे कि ये पाप नहीं है।
इसलिए उस युग को बोलते हैं विवेक का युग। अपने जो विवेक जो कहता था उसको वो मानते थे, यानी वो मन जो कहते हैं उसको मानते थे। ये मूसा की समय के पहले का युग की बात कर रहा हूं, मतलब व्यवस्था की युग की पहले जो युग था वो विवेक का युग था। अब इसके लिए मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, रोमियो की किताब 2 अध्याय 15 वचन पढ़ते हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे बस ये जो 15 जो वचन है, 15 जो वचन हमने जो पढ़ा था रोमियो की किताब 2 अध्याय जो 15 वचन है, ये विवेक का युग के काल के बारे में लिखा गया एक बात है। यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। आप विवेक जो कहता था उसको मानते थे, अगर गलत होता था तो उसको गलत मानते थे, अगर सही होता तो उसको सही मानते थे, क्योंकि व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था जब आया वहीं से व्यवस्था का युग शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आते हैं 3 का 19 और 20 हम दोबारा पढ़ेंगे। 3 का 19 और 20। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ करते हैं उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उनके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था की क्या? व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, हाँ, व्यवस्था की कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, इसलिए व्यवस्था की द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। पाप की पहचान व्यवस्था से होती है, व्यवस्था से होती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जो व्यवस्था को उल्लंघन करता है वो पाप करता है। दिया गया व्यवस्था को उल्लंघन करना ही पाप है। पाप का अर्थ क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन? सिन का मतलब ये होता है, पाप का मतलब ये होते हैं कि व्यवस्था को उल्लंघन करना। जिस दिन एक व्यक्ति व्यवस्था को उल्लंघन करेगा उसी दिन वो पापी माना जाएगा। पुराने नियम में ऐसे ही था। पुराने नियम में दिया गया व्यवस्था को अगर कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो उसको पापी माना जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे व्यवस्था दिए थे, तो व्यवस्था को उल्लंघन करने वालों को पापी माना जाते थे। उनके लिए वो दंड भी हुआ करता था। पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे उसमें दंड भी है, व्यवस्था का दंड भी है। अगर इसने ऐसे गलती किया तो इसके बदले में ये चुकाना पड़ेगा, ऐसे करके दंड भी है उसका। अब 7वां अध्याय है रोमियो की किताब 7वां अध्याय पहला वचन से लेके रोमियो की किताब 7वां अध्याय पहला वचन से लेके 6वां वचन तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक बात पढ़ेंगे पहला वचन से लेके। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जाने वाले से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, तब तक उस मनुष्य पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। मतलब व्यवस्था उसको क्या करते हैं? राज्य करते हैं, प्रभुता करते हैं, है ना। और आगे, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। व्यवस्था के अनुसार स्त्री जीवन बिताती है अपनी पति के साथ। पत्नी जो है व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताती है, ये नियम है। ये जब तक पति जिंदा रहेगा तब तक उसके साथ रहना है, तब तक पत्नी जिंदा रहेगा तब तक पत्नी के साथ रहना है। ये व्यवस्था है, ये इसको उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था में जीवन बिताना जरूरी है, इस व्यवस्था में रहना जरूरी है। अगर इस व्यवस्था को उल्लंघन करते हैं, मान लेते हैं पति जीवित है,
पर पत्नी ने दूसरा एक और व्यक्ति के साथ अगर शादी करते हैं तो वो व्यवस्था के अनुसार उसको शादी नहीं माना जाते हैं, उसको व्यभिचार करके माना जाते हैं। पढ़ो इस वचन, इसी वचन में लिखा, आगे पढ़ो। परंतु यदि पति मर जाए, यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई हो। तो इसका मतलब पति की व्यवस्था से छूट गया, मतलब पति के साथ एक बंधन था, उस बंधन से उसने उसका छुटकारा उसको छुटकारा मिल गया, छूट गया। यदि नहीं मरा, और आगे पढ़ो। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की ही जाए। हाँ, पति अगर जीते हैं तो पति जीते जीते दूसरा पुरुष की ना जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। हाँ, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, उस व्यवस्था से छूट गई। मतलब यही है कि पत्नी जब पति पत्नी है दोनों, अगर पति जीवित है तो पत्नी को क्या करना है, आखिरी तक पति के साथ रहना होगा, यह व्यवस्था को पालन करना होते हैं। यदि वो जीते जीते दोनों जीवन बिताते हैं, दोनों पति जीवित रहते, यदि पत्नी अगर दूसरा कोई शादी कर ले, दूसरा कोई पुरुष के पास वो शादी कर ले, तो उसको शादी नहीं माना जाते हैं, उसको व्यभिचार करके माना जाते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार उसको व्यभिचार करके माना जाते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, व्यवस्था को उल्लंघन किया। यदि पति मर जाए तो व्यवस्था से उसको छुटकारा मिल गया। अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, अब ये दोबारा शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार दोबारा शादी करके किसी और के साथ क्या कहते हैं शादी कर सकते हैं और वापस दोबारा उसी व्यवस्था में बंध सकते हैं। तो इसी प्रकार, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप वचन 4 को पढ़ेंगे, वचन 4 पढ़िएगा। वैसे ही हे मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बने, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हैं। उस दूसरे को ही जाओ, क्या कि उस दूसरे के हो जाओ। हाँ, कि उस दूसरे की हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शरीर थे तो पाप की अभिलाषाएं, हाँ, जब हम शरीर थे पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, व्यवस्था की द्वारा थी, जो पाप की अभिलाषा है जो व्यवस्था की द्वारा थे, मृत्यु के फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये व्यवस्था के बारे में देखिएगा, बाइबल कितना क्लियरली हमें सिखाती है, वचन कितना क्लियरली आत्मा की द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। वचन सच्चाई है, यही सच्चाई है। सच्चाई को पालन करना चाहिए हम लोगों को, इस सच्चाई को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं देखिएगा आप, वचन 4 से पढ़ेंगे। वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मारे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शरीर थे पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था की द्वारा थे मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। पाप की अभिलाषा हमारा शरीर में
काम किया करता था, जिस कारण हमारे शरीर में पाप के कारण पाप की पल उत्पन्न हुआ है। हमारे शरीर में पाप की पल उत्पन्न होने के कारण हम पाप की शरीर हमारा शरीर पाप की शरीर बन चुका था। ये कैसे हुआ? जब व्यवस्था आया, व्यवस्था को जानने के बाद, व्यवस्था को समझने के बाद, पाप क्या है करके समझने के बाद, फिर हमारे जीवन में पाप शरीर की इच्छा को करने की वजह से हम व्यवस्था को उल्लंघन करके पाप की शरीर में पाप का फल लाने लग गए हैं। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वचन इस प्रकार हमें सिखाती है। थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वेरी सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो बिना क्या बोलते हैं, व्यवस्था की द्वारा, पुराने नियम की व्यवस्था की द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं हुए थे। आज हम पुराने नियम में नहीं है। आज हम नया नियम में जीवन बिताते हैं। आज हम धर्मी कैसे बनते हैं? पुराने नियम की संत लोग धर्मी होने के लिए यीशु मसीह का लहू की जरूरत है। पुराने नियम की संत लोग यदि कोई पाप करते हैं तो उन्हें भेड़ बकरियां वगैरह चढ़ाकर प्रभु से माफी मांगते थे। उनकी पाप ढांपा जाता था, उनको पाप से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिलता था, क्योंकि वो मूसा की द्वारा मिला गया एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था से भी हमें छुटकारा जरूरी है। इसलिए यीशु ने लहू बहाया, पुराने नियम की संत लोगों के लिए भी और नया नियम की संत लोगों के लिए भी, आने वाला लोगों के लिए भी, और जो आने वाला साल के लिए भी, आने वाला काल के लिए भी, सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लहू बहाया है। आज पुराने नियम की संत भी यीशु के लहू से छुटकारा पाए हैं। इसलिए यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठे थे। क्यों? 3 दिन वह अब्राहम की गोद में थे। वो 3 दिन वह नरक के अंदर थे। उन आत्मा के लिए वो प्रचार कर रहे थे, उन आत्मा को बचाने के लिए वो गए थे जो पुराने नियम के संत लोग थे। इसलिए तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठे हैं। हम इस बात को समझना चाहिए कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम धर्मी बनते हैं। पुराने नियम के संत लोग धर्मी होने के लिए व्यवस्था को करना होता था, फिर भी वो धर्मी नहीं बनते थे। पर नया नियम के संत लोग या पुराने नियम के संत लोग भी धर्मी होने के लिए यीशु का लहू जैसे जरूरत है, वैसे नया नियम के संत लोगों के लिए भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और यीशु का लहू की जरूरत है। तब जाकर हम विश्वास के कारण धर्मी बनते हैं। इसलिए पुराना नियम में जो दिया गया मूसा का जो व्यवस्था था, उससे भी प्रभु ने क्या किया? हम लोगों को छुड़ाया है। ये पहला छुटकारा है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों की किताब 3:6। 2 कोरिन्थियों की किताब, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। ये अध्याय जरूर आप लोग पढ़ना। 2 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय पूरा पढ़ना। यहाँ पर मूसा का व्यवस्था एक तरफ है, दूसरी तरफ मेलकीसेदेक का व्यवस्था या ऑर्डर ऑफ मेलकीसेदेक, दोनों के बारे में कंपेयर करके लिखा गया। पुराने नियम की सेवकाई के बारे में लिखा है, नया नियम की सेवकाई के बारे में लिखा है। पुराने नियम की सेवकाई एक मृत्यु का सेवकाई है, नया नियम की सेवकाई जीवन देने वाला सेवकाई है। पुराने नियम की सेवकाई मात्र क्या कहते हैं,
लिखा हुआ सेवा है। लिखा हुआ मतलब राइटिंग, लिखी हुई बात है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, पढ़ो उस वचन में। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं। शब्द की सेवक, ओके, शब्द की सेवकाई। शब्द की सेवकाई मतलब लिखी हुई बात, व्यवस्था में लिखी गई थी कि शब्द जो लिखा गया जो शब्द है, शब्द की सेवकाई है। पर नया नियम में आत्मा की सेवकाई, आत्मिक सेवकाई है। यहाँ पर शब्द नहीं है, यहाँ आत्मा काम करता है। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और पीछे से जाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। 5वां वचन से पढ़िएगा। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। छठा, हमें नई वाचा के सेवक हो। नया वाचा की सेवक, पुराना वाचा अलग है, नया वाचा अलग है। ठीक है, नया वाचा जो है यीशु के लहू से हुआ है, पुराना वाचा यीशु के लहू से नहीं है। पर नया वाचा जो है यीशु के लहू से हमें मिला है। ये नया वाचा की सेवकाई और शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के योग्य शब्द मारता है। हाँ, आत्मा की सेवक वरन शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। 7वां वचन, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोद गए। हाँ, ये जो वाचा था मृत्यु की वाचा है, जो अक्षर जो है पत्रों में खोदे गए थे। और यहाँ तक तेजोमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। हाँ, मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मृत्यु का सेवकाई था। और आगे पढ़ो। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजोमय थी। दोषी ठहरने वाली वाचा तेजोमय मतलब बहुत अधिक तेज था। मतलब मूसा के समय पर जो तेज जो वाचा की जो सेवा था, जो अधिक जो तेज जो सेवकाई था, वो इतना अधिक वो और यहाँ तक है कि वो सेवा भी नाश होने वाला सेवा था। यही लिखा ना, क्या था? तो धर्मी ठहराने वाली सुझा एक मिनट को 8वां वचन पढ़ो। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाले वाचा है ना। और आगे पढ़ो। तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजमय। हाँ, आत्मा में जो करने वाली जो अभी जो हम सब सेवा करते हैं, ये धर्मी का सेवकाई है, क्योंकि इस सेवा में यीशु मसीह याजक है। इस सेवा में यीशु ही एक व्यक्ति है जो इस सेवा को क्या कहते हैं, सेवा को क्या कहते हैं, जीवन, सेवा को जीवन देते हैं, है ना। और आगे पढ़ो। और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। बस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाचा, मूसा की वाचा से परमेश्वर ने छुटकारा देकर यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक सेवा प्रभु ने हम लोगों को दी। मूसा के समय पर 10 आज्ञा दिया गया था। 10 आज्ञा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है परमेश्वर और इंसान के बीच का आज्ञा, दूसरा जो है इंसान और इंसान के बीच का आज्ञा। परमेश्वर और इंसान के बीच की आज्ञाओं को पहले 4 आज्ञा में लिखा है। आज्ञा के बारे में, इंसान और इंसान के बीच की आज्ञा के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये 6 आज्ञा इंसान और इंसान के बीच में लिखा गया है। इन
10 आज्ञाओं को यीशु मसीह आने के बाद 2 आज्ञा में बदल दिया था। मैं दोबारा बोलता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा बोलता हूं। पुराने नियम में 10 आज्ञा मिला गया था। उस 10 आज्ञा को 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में हम उस आज्ञा को बांट सकते हैं। पहला भाग इंसान और परमेश्वर की बीच का आज्ञा है, जो पहला आज्ञा से लेके 4था आज्ञा तक जो लिखा गया। पहला जो 4 आज्ञा है और इंसान और परमेश्वर के बीच का आज्ञा के बारे में लिखा गया है। और 5वां आज्ञा से लेके 10वां आज्ञा तक जो लिखी गई जो 6 आज्ञा है, ये इंसान और इंसान के बीच का आज्ञा के बारे में लिखा गया है। इसलिए इन दोनों आज्ञाओं को हमें मानना पड़ेगा। यही व्यवस्था है जो इन्हें मान के इनके अनुसार हमें चलना होगा। लेकिन जब यीशु मसीह आए थे, इन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञा में बदल दिया था। कैसे बदला? पहला जो 4 आज्ञा था, जो इंसान और परमेश्वर के बीच का जो आज्ञाओं को यीशु मसीह ने क्या किया, इंसान और परमेश्वर के बीच की एक आज्ञा बनाया, जो पूरा मन से हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना, प्रेम में बदल दिया था, जिसको बोलते हैं पहला आज्ञा। दूसरा आज्ञा यीशु मसीह ने क्या किया था, इंसान और इंसान के बीच में प्रेम में बदल दिया, वो भी प्रेम में बदल दिया था, इसको बोलते हैं दूसरा आज्ञा। यीशु मसीह का समय पर ये दोनों पूरा 10 आज्ञा 2 आज्ञा में यीशु मसीह ने बदल दिया था। यानी आज हम इस नया नियम में इस 2 आज्ञाओं के अनुसार हम जीवन बिताते हैं। इस 2 आज्ञाओं में पूरा की पूरा पुराने नियम की 10 आज्ञा मिला हुआ है। जब हम ये दोनों आज्ञा जब हम पूरा करेंगे, ये दोनों आज्ञा मतलब यीशु मसीह के द्वारा मिला गया 2 आज्ञा, इस आज्ञा को जब हम पूरा करेंगे तो समझ लीजिएगा आपने पुराने नियम की व्यवस्था को भी आपने यीशु मसीह का आज्ञाओं के द्वारा आपने पूरा कर लिया। वो दोनों आज्ञा के बारे में हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा, कहाँ पर लिखा है? दो आज्ञा के बारे में कहाँ पर लिखा है? मत्ती के सुसमाचार में। एक मिनट में बताता हूँ। पूरा मन से, पूरा हृदय से, मन से प्रेम करना, ऐसे करके लिखा होगा। मिल जाएगा। हाँ, पढ़ो। मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय 37 से लेके 40 तक। मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय 37 से लेके 40 तक का 2 वचन पढ़ो। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारे मन, प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है। हाँ, यही है बड़ी और मुख्य आज्ञा। किसको प्रेम करना है? परमेश्वर को प्रेम करना। दोबारा पढ़ो इस वचन को, 37 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने देखो क्या लिखा, अपने परमेश्वर और प्रभु से प्रेम करना, पूरा मन से और प्रेम करना है, पूरा मन से, प्राण से और बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना। ये है पहला आज्ञा। इस आज्ञा को अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पुराने नियम में भी इस आज्ञा को हम देख सकते हैं। पुराने नियम में जो 10 आज्ञा में से जो पहला जो 4 आज्ञा है, वो पहला जो 4 आज्ञा नया नियम की पहले एक ही आज्ञा में पूरा हो चुका है।
मतलब पुराने नियम में पहला 4 आज्ञा, नया नियम में ये जो आज्ञा जो अभी हमने पढ़े थे, परमेश्वर को प्रेम करना, ये वाला आज्ञा, ये दोनों बराबर है। उल्टा मैं कहूं तो पुराने नियम की आज्ञा से बढ़कर नया नियम में एक ही केवल प्रेम में परमेश्वर ने आज्ञा को खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम ही परमेश्वर है। इसका मतलब प्रेम ही परमेश्वर है। सब कुछ प्रेम से ही परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब दूसरा आज्ञा क्या था? 39 और उसी के समान एक दूसरी भी है। उसी के समान दूसरा आज्ञा, दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो, पहले बोला था कि परमेश्वर को प्रेम करना, वो हो गया इंसान और परमेश्वर के बीच का आज्ञा। अब दूसरा आज्ञा जो बोल रहे हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ये क्या? इंसान और इंसान के साथ प्रेम। इसलिए पुराने नियम की 10 आज्ञाओं में 5वां आज्ञा से लेके 10वां आज्ञा तक, यानी कुल जो 6 आज्ञाओं को पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला आज्ञा जो आएगा, माता पिता को प्रेम करना। 5वां आज्ञा में लिखा है माता पिता को प्रेम करना, ये पहला आज्ञा है। पुराना नियम की इंसान और इंसान के बीच में करने वाला पहला आज्ञा माता पिता को प्रेम करना। इसलिए पौलुस भी यही कहते हैं कि है बच्चों के बारे में कहते हैं, बच्चों अपनी माता पिता को प्रेम करना, यही पहला और प्रथम आज्ञा है। ऐसे करके इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 वचन में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? मूसा की आज्ञा जो है, उस आज्ञा से प्रभु छुड़ाकर हम लोगों को परमेश्वर ने नया आज्ञा देकर प्रभु हमें धर्मी बनाया है। मैं यही बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज्ञा से हमें छुटकारा दिया है। मृत्यु की आज्ञा से प्रभु हमें छुटकारा दिया है। मृत्यु की आज्ञा जो मूसा की द्वारा था, उससे छुड़ाकर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर धर्मी होने के लिए प्रभु मदद किया है। कहीं ना कहीं स्वर्ग में जाने के लिए आपको धर्मी होना बहुत जरूरी है। बिना धर्मी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। अगर आप पुराने नियम में हैं तो पुराने नियम में क्या करना है? व्यवस्था के अनुसार धर्मी होना पड़ेगा। व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं हो सकते हैं। इसलिए पुराने नियम के संत लोग भी यीशु का लहू के लिए उनकी आत्मा अब्राहम की गोद में नरक में इंतजार करते थे। और नया नियम में क्या है? नया नियम में भी धर्मी होना जरूरी है, तभी आप स्वर्ग जाओगे। अब धर्मी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह के ऊपर। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो धर्मी बनता है, यानी धर्मी ही स्वर्ग जाएगा। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम व्यवस्था को पूरा करते हैं और धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब 3 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़िएगा। गलातियों की किताब 3 अध्याय 10 और 11, वहां पर हम पढ़ सकते हैं। वचन को पढ़िएगा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के कामों पर, जितने भी लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन है। हाँ, किसके अधीन है? श्राप के अधीन। मतलब श्राप के अधीन का मतलब क्या? जो श्राप होता है ना, श्राप देते हैं, उस श्राप की अधीन हो जाते हैं। लेकिन आगे पढ़ो। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। वो श्रापित है। व्यवस्था के अधीन पर रहने वाला व्यक्ति क्या नहीं होता? सब बातों से स्थिर नहीं रहता। बाइबल सोचा, बाइबल ढंग से पढ़ो, समझो। क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता और वो शापित है। वो श्रापित है।
क्योंकि वो व्यवस्था की अधीन में है। और आगे पढ़ो। पर ये बात प्रकट है कि ये बात तो प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था की द्वारा क्या परमेश्वर के यहाँ परमेश्वर की यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरा, कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, पुराने नियम की व्यवस्था मृत्यु का व्यवस्था था। पुराने नियम की व्यवस्था में क्या कहते हैं, धर्मी नहीं हो सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था तो दिया था लोगों को। आपको सवाल आता होगा, जब मृत्यु का व्यवस्था है तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि व्यवस्था के अनुसार चले, क्योंकि यही व्यवस्था है और यही सचमुच सच्चा व्यवस्था है, और परमेश्वर ने किया भी। लेकिन उस व्यवस्था में उस व्यवस्था में क्या कहते हैं, यीशु का लहू नहीं था। या मैं बोलूं, मैं कैसे बताऊं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। और थोड़ा क्लियरली बोलता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए भेड़ बकरी की लहू की जरूरत था। लेकिन वो भेड़ बकरी की लहू पवित्र ना होने की वजह से उस व्यवस्था को वो पूरा नहीं कर पाए, वो धर्मी नहीं हो पाए। लेकिन नया नियम में क्या है, नया नियम में उस भेड़ बकरे के बदले में यीशु स्वयं बलि हो गया, बकरा बन गया, मेमना बन गया, जिस कारण पवित्र लहू के कारण आज हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। पुराने नियम के संत लोग व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए, ना धर्मी बन पाए। लेकिन जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था को पूरा करते हैं। यीशु मसीह ने आके व्यवस्था को हटाया नहीं, पर व्यवस्था को पूरा किया। तब आप ढंग से बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल को ढंग से सीखेंगे, तो बाइबल में यही लिखा है, यीशु मसीह व्यवस्था की अंत्य करके हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया था। पुराने नियम की व्यवस्था को यीशु मसीह ने व्यवस्था के अनुसार उन्होंने पूरा किया है। और यीशु मसीह व्यवस्था को हटाया नहीं। जो पुराने नियम की संत लोगों की द्वारा व्यवस्था जो पूरा नहीं हो पाया था, वो व्यवस्था यीशु मसीह पवित्र होने की वजह से, यीशु मसीह का लहू पवित्र होने की वजह से जो कोई नहीं कर पाया, वो व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया है। इसलिए हम पुराने नियम की व्यवस्था को, आज हम व्यवस्था के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु के पीछे जाने से काफी है। यीशु के पीछे चले जाओगे तो पुराने नियम की व्यवस्था भी आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था को भी पूरा किया है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वह धर्मी बनता है। पुराने नियम की व्यवस्था के ऊपर विश्वास करके आज जाकर तुम चलोगे तो तुम मृत्यु पाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक जाओगे। बिना यीशु मसीह का स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में कोई उद्धार नहीं है। उद्धार तभी मिलेगा जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे। इसको बोलते हैं मूसा की व्यवस्था से छुटकारा मिलना। हालेलुया। 7 छुटकारा के बारे में मैं प्रचार करूंगा। सबसे पहला छुटकारा ये था कि मूसा की व्यवस्था से छुटकारा देकर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया गया है। दूसरा, इंसान के ऊपर दूसरा जो छुटकारा जो परमेश्वर ने लाए थे, वो है पाप से छुटकारा। किससे छुटकारा? पाप से। पाप से पूरी तरीके से परमेश्वर ने इंसान को छुटकारा दिया है। और रोमियो की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। 5 का 21 पढ़ो। रोमियो की किताब 5 का 21।
पाप ने मृत्यु फैलाता हुए, हाँ, पाप ने क्या किया? मृत्यु फैलाते हुए राजी किया। मृत्यु पर राज किया। पाप जो है फैलाते हुए, हाँ, और क्या किया? राज किया। और वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराने हुए राज्य। अनुग्रह। अब पाप एक तरफ पाप है, एक तरफ अनुग्रह है। परमेश्वर ने इंसान को पाप से पूरी तरीके से छुटकारा दिया था। अब छुटकारा कैसे हुआ? अनुग्रह से छुटकारा मिला। अब यहां पर लड़ाई किस किस को हो रहा है? एक तरफ पाप खड़ा हुआ है, एक तरफ परमेश्वर का यीशु मसीह का अनुग्रह है। यह अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। इसलिए परमेश्वर इस वक्त जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसको पाप से छुटकारा मिल जाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर यीशु के लघु अनुग्रह के द्वारा हमें क्या कर देती है? शुद्ध कर देती है। यीशु ने अनुग्रह किया, इसलिए लघु हमें फ्री में मिला। इसलिए पाप यहां पर हार गया है। पाप को हराने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा पाप को हराया था। इसलिए जहां जहां पाप, जितना भी पाप बढ़ जाए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनुग्रह भी होगा। वो अनुग्रह इतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पाप है उससे कई गुना ज्यादा अनुग्रह हमेशा दिखाई देगा। कभी भी अनुग्रह कम, पाप ज्यादा, ऐसे कभी नहीं हो सकते हैं। किसी भी इलाके में चले जाओ, अगर कोई कहते इस इलाके में बहुत पाप है, तो समझ लो उस इलाका में उस पाप से बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह भी है। जितना पाप होगा उससे ज्यादा वहां पर अनुग्रह भी होगा। कभी अनुग्रह कम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जितना बड़ा पाप भरा देश क्यों ना हो, जितना बड़ा पाप भरा परिवार क्यों ना हो, जितना बड़ा पाप भरा शहर क्यों ना हो, लेकिन वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह भी उतना ही होगा, उस पाप से बढ़कर कई गुना ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप से प्रभु ने क्या किया? हम लोगों को छुटकारा दिया है। तो ये पाप से छुटकारा कैसे दिया? पाप से छुटकारा कैसे मिला? बपतिस्मा के द्वारा पाप से छुटकारा मिला है। यीशु के लहू के द्वारा पाप की छुटकारा मिला है। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बपतिस्मा एक आज्ञा है। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा, बहुत सारे लोग गलत विचार में हैं। हम बपतिस्मा ले लेंगे तो प्रभु हमें बहुत आशीष करेंगे। बपतिस्मा की आशीष अलग है, वो आनंद काल की आशीष है। ठीक है, मैं मान लिए, लेकिन बपतिस्मा लेने से हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाएगा। संसार में जो जीवन बिताते, परिवार की जीवन में एक बहुत बड़ा धन दौलत आ जाएगा। ये सब गलत है, ये गलत विचार है, गलत प्रचार भी है। बपतिस्मा सबसे पहले तो आज्ञा है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम बपतिस्मा लेना। और दूसरा है, बपतिस्मा से हमारा पाप धुल जाता है। पुराना मनुष्य को हम मार देते हैं और यीशु मसीह में नया व्यक्ति बन जाते हैं। ये है बपतिस्मा। इसलिए क्या करना है? 6 अध्याय पढ़िएगा, रोमियो की किताब 6 अध्याय 7 से लेके 23वां वचन तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो मर गया वो पापों से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ, जो मर गया है वो पापों से छूटकर धर्मी ठहरा। धर्मी ठहरा। अब मरा कैसे? ये बपतिस्मा से। 6 अध्याय 1 वचन से पढ़ोगे तो बपतिस्मा के बारे में लिखा है। बपतिस्मा के द्वारा जो पुराने व्यक्ति को मार देते हैं वो धर्मी ठहरा जाता है। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो।
इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि मसीह के साथ मर गए, यानी मसीह के साथ यदि हम मर गए, इसका मतलब क्या हुआ? मसीह के साथ मृत्यु का मतलब है बपतिस्मा लेना। यही है मसीह के साथ मरना। मसीह में बपतिस्मा लेना मतलब पुराना व्यक्ति को मसीह के साथ मारना। यदि हम मसीह में मर गए हैं तो, और 8वां वचन, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। हम उसके साथ क्या होंगे? जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हाँ, क्योंकि जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है तो वो परमेश्वर के लिए जीवित है। इसीलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। परमेश्वर ने पाप से हमें छुटकारा दिया है। पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। पाप से छुटकारा, ये पाप से छुटकारा कैसे होगा? यीशु मसीह ने 7 प्रकार की छुटकारा, परमेश्वर ने 7 प्रकार की छुटकारा हमें दिया है। सबसे पहले मूसा की व्यवस्था से छुटकारा दिया है। दूसरा है पाप से छुटकारा। ये पाप से छुटकारा आपको पाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। परमेश्वर की आज्ञा है कि तो बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने के बारे में उसका जो आज्ञा मानते हैं तो समझ लीजिएगा आप पाप से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। परमेश्वर ने इतनी सारी छुटकारा हमारे लिए, आपके लिए इसलिए दिया है ताकि हम सभी लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश हो सकें, परमेश्वर के राज्य में दिखाई दे सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि वो जो मर गए तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित थे तो परमेश्वर के लिए जीवित थे। परमेश्वर के लिए जीवित थे। तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। हाँ, बपतिस्मा लेने वाला हर एक व्यक्ति अपने लिए मर जाता है और मसीह के लिए जीवित हो जाते हैं। मसीह में वो जीवित हो जाते हैं। अपना खुद की शरीर को मार देते हैं और मसीह में जीवित हो जाते हैं। और आगे पढ़ो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए पाप जो है तुम्हारी नश्वर शरीर में, उस तुम्हारे शरीर में नश्वर शरीर है ना, नाश होने वाला शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अपनी अधर्म के हथियार होने के लिए अपने अंगों को अधर्म की हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ, क्या करना है? पाप को सौंपना। एक मिनट रुको। हम इस वचन को पढ़ेंगे 11 वचन से पढ़ो, 11 से। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं का अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को 12 वचन पढ़ना। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं का अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने आप को मरे हुए में से जीवता हुआ
जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मतलब हमारे अंगों को अधर्मी होने के लिए पाप के हाथ में मत सौंपो, वरन हमारे हथियार हमारे हर एक अंग एक धार्मिक हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। थोड़ा घुमा फिरा के बोला है तो इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। हमारे हर एक अंग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का धार्मिक हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए कहा गया। लेकिन हमारी हर एक अंग जो है अधर्म की अंग होने के लिए पाप की हाथ में नहीं देना करके लिखा गया है। यही बात यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के बोला गया है। तो घुमा के भी नहीं है, सीधा ही है। थोड़ा समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पाप के लिए मरना है और यीशु मसीह में जीवित होना है। जब हम बपतिस्मा लेंगे पाप के लिए हम मार देंगे और मसीह में जीवित हो जाएंगे। 14 वचन पढ़ना, 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना हो। तुम पर पाप, अगर इस प्रकार अगर आप करोगे तो पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि इसीलिए कि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं है वरन अनुग्रह के अधीन में है। व्यवस्था के अधीन में रहोगे तो पाप तुम्हारे पर राज्य करेगा, पर व्यवस्था के अधीन पर नहीं रहोगे तो अनुग्रह तुम्हारे पर राज्य करेगा। व्यवस्था, इसलिए मैं पहले बोला व्यवस्था मारती है, व्यवस्था मृत्यु का व्यवस्था होती है, क्योंकि उस व्यवस्था में जीवन नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के द्वारा आज हम पुराने नियम की व्यवस्था को भी पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा किया। इसलिए आज यदि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह जो किया है वही आपका जीवन में भी हुआ है। प्रभु देखिएगा कितना महान है, जो हमसे नहीं होता है वो काम वो स्वयं करके और हमारे जीवन में भी हमें भी ऐसे लायक बना देते हैं और स्वर्ग जाने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। इसको बोलते हैं परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब यही होना चाहिए, किसी भी एंगल में लोगों को चुड़ाएं, वो होते हैं परमेश्वर। परमेश्वर कभी किसी को मारने के लिए प्लान नहीं करेंगे, किसी को मारने के लिए बोलेंगे भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे भी ये नहीं बोला मैं तुम्हें मार दूंगा करके, तूने गलत किया तो मरेगा करके नहीं बोला। नहीं, प्रभु ने हर वक्त यही बोला। हर वक्त परमेश्वर ने हर व्यक्ति को बचाने की प्रयास किया है, क्योंकि इंसान की मूर्खता के कारण इंसान गलती में पड़ जाता है। हर व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा वचन में? तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते ही कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दूसरे दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। सुझा एक मिनट, आप पढ़ना, इस वचन को दोबारा पढ़ना, 14 वचन से पढ़ना। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। 15 वचन। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए करें कि
हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह के अधीन में है, इसलिए क्या हम पाप कर सकते हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, कदापि नहीं। और क्या तुम ये नहीं जानते हैं कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, सौंप देते उसी के दास हो, उसी का दास हो, चाहे पाप के, चाहे वो पाप के हो, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता के, आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है, जिसकी अंत धार्मिकता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको दास मानना, मतलब किसकी दासत्व की काम करना चाहते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आप पाप की दास बनना चाहते हैं या अनुग्रह की दास बनना चाहते हैं। पाप की दास जो मृत्यु है, अनुग्रह की जो दास बनोगे तो अनंत काल का जीवन मिलेगा। यही बात यहाँ पर लिखा है ना। और उसकी इस तरह करेंगे तो तभी जाके धर्मी बनेंगे, तभी हम धर्मी बनेंगे। और आगे आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तुम जो पाप के पहले जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। उपदेश की मानने वाले हो गए। उपदेश को मानना भी जरूरी है। प्रचार करते हैं, वचन सुनाते हैं, बाइबल में लिखा गया वचन हम पढ़ते हैं तो उस उपदेश को मानो। पहले मानना जरूर। जब मानोगे तभी तुम्हें पाप से छुटकारा मिलेगा, है ना। पाप से क्या मिलेगा? छुटकारा में। आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो। हाँ, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में डाले गए थे। हाँ, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाया जाकर धर्म की दास हो गए हैं। हालेलुया। इस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह देखिएगा कितना मेहनत किया, हमारे जीवन को बदलने के लिए कितना मेहनत किया। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ पाप के बारे में, ताकि हम और अच्छी तरीके से सीखें। 8वां अध्याय आएगा, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 12 वचन, 12 और 13 वचन पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। क्या? कि शरीर के अनुसार, अच्छा, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया होंगे मारेगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे। आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा की द्वारा, आत्मिक की द्वारा हमारी शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जियोगे, तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इसको बोलते हैं पाप से छुटकारा पाना। यीशु मसीह ने बहुत ही ग्रेट काम किया है। परमेश्वर ने बहुत ही ग्रेट काम किया हमारे लिए। सबसे पहले तो हमें छुड़ाने के लिए मूसा की व्यवस्था से प्रभु ने हमें छुड़ाया। मूसा की व्यवस्था को हटाकर ऑर्डर ऑफ मेल्किसेदेक को प्रभु ने लेके आए थे। इसलिए आज हम जो सेवा करते हैं वो नया वाचा की सेवकाई है जो लहू से हुआ है। दूसरा जो छुटकारा जो है वो पाप से प्रभु ने छुटकारा दिया हम लोगों को। पाप की दासत्व से छुड़ाकर अनुग्रह की दासत्व में प्रभु लेके आया है, जहां पर हम धर्मी आसानी से बन सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण धर्मी बन सकते हैं और अनंत काल की जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पाप की दासत्व में रहेंगे तो कभी हम धर्मी नहीं बन पाएंगे, वरन मृत्यु को पाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाय, मैं
इस हफ्ते बस यही दो पॉइंट मैंने लिए आने वाला समय पर, और भी बाकी विषय को भी हम ध्यान करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको मदद करना चाहिए, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। जैसे आज हमने सीखा है, परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। दूसरा है, परमेश्वर पाप से प्रभु हमें छुड़ाया है। इन दोनों विषय को अच्छी तरह याद करेगा, ध्यान करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके, आपको जीवन को पूरी तरीके से प्रभु बदल सके। अपने आप को अर्पण करेगा, परमेश्वर आपको जीवन को बदले। अपने आप को अर्पण करेगा, प्रभु आपको मूसा की व्यवस्था से प्रभु निकाल के लेकर आए। बहुत सारे कलीसिया आज ऐसे हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे यहूदी लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आज भी वो केवल पुराने नियम के ऊपर विश्वास करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये व्यवस्था मूसा की व्यवस्था है जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज, प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा बताना चाहता हूँ, हमें उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। हमें उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हमें उद्धार और नया वाचा की सेवकाई के द्वारा मिलेगा। हमारी उद्धार जो है यीशु के लहू के द्वारा हमें मिलता है। हम धर्मी तभी बनेंगे जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति धर्मी बनता है। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं ताकि धर्मी होने के लिए, इसलिए बपतिस्मा लेते हैं ताकि पाप से छुटकारा पाने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, जहां कहीं पे भी आप मेरा आवाज को सुनते हैं तो आप भी इसी वक्त अपने आप को अर्पण करेगा, प्रभु आपको जीवन में कार्य कर सके, यहोवा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य कर सके। मूसा की व्यवस्था को निकाल कर परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने व्यवस्था को लेके आया। यीशु मसीह के ऊपर अगर तुम विश्वास करते हो तो समझ लीजिएगा वो पुराना नियम की व्यवस्था भी यीशु ने पूरा किया है, और आपका जीवन में भी यीशु के द्वारा आप भी धर्मी बन जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन प्रभु, आमीन। परमेश्वर तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते, प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना करते। हालेलुया। जिसके पाते पाते उधार यीशु का नाम है।